सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा व साबिक़ रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे और सियासी सरगर्मियों से उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली थी। विरासत रसूल खान ने साल 2009 में हल्क़े असम्बली नामपल्ली से मजलिस के टिकट पर शानदार कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा विरासत रसूल खान अवामी खिदमत का एक तवील रिकॉर्ड रखते हैं। विरासत रसूल खान हैदराबाद की मारूफ शख्सियत व माहिर तालीम मरहूम वजारत रसूल खान के छोटे भाई थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत के सरकारी लोगों में काकतिया का कमान शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये अलामत सम्मक्का सारका और नागोबा मेलों की रूह की अक्कासी करेगी। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी के लिए एक सरकारी अलामत होगी। रेवंत रेड्डी ने इस बात का इजहार दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान किया। जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आदिलाबाद गौस आलम ने पुलिस की जानिब से किसानों पर लाठीचार्ज, धक्कमपेल, बहस व मुबाहिसा जैसी मीडिया में गश्त कर रही खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए गैर मुसद्दिक़ा खबरों और अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने प्रेस नोट में बताया कि फर्टिलाइज़र की दुकानात पर ज़राई तुख्म की खरीदी के लिए किसानों की तवील कतारें देखी जा रही थी, जिस पर काबू पाने और पुरअमन तौर पर तुख्म को हासिल करने में किसानों की मदद की गर्ज से दुकानात के पास पुलिस बंदोबस्त अमल में लाया गया है। ऐसे में बाज़ गोशों की जानिब से बेबुनियाद खबरें फैलाई गई कि पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें तुख्म खरीदने से रोका, जो कि बेबुनियाद है। कुरान की बेहुरमती करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हाफिज सैयद मोइज़ुद्दीन क़ादरी उर्फ हाफिज यूसुफ का मजम्मती बयान। हाफिज सैयद मोइज़ुद्दीन क़ादरी उर्फ हाफिज यूसुफ सदर सुन्नी मरकज़ी मीलाद कमेटी करीमनगर ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि कुरान की बेहुरमती करने वाले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुरान की बेहुरमती करते हुए देखा गया। यह दस्तूर के खिलाफ भी है और मुसलमानों की दिल आज़ादी हुई है। इस गुस्ताख को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि उसने मुसलमानों की दिलों को मजरूह किया है। यह मुल्क जमहूरी है, तमाम मज़ाहिब का एहतराम ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस गुस्ताख ने ऐसी घिनौनी हरकत की है जिससे मुल्क की फ़िज़ा मगदर हो सकती है। कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिले के अबियासाबाद के श्रीपुर टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डी रमेश गौड़ की ज़ेर निगरानी में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान गोपालपट्टनम और चिंतला मानेपल्ली के दो नौजवानों की जानिब से कपास की तकरीबन 50,000 रुपये की नकली तुख्म फरोख्त के दौरान पुलिस तलाशी लेते हुए नकली कपास की तुख्म को जब्त कर लिया और गैर कानूनी और ममनुआ कपास की तुख्म को फरोख्त करने वाले दो नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जोगुलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ सेंटर के तहत गंजीपेट एसपी कॉलोनी में टारगेट पॉपुलेशन स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। कैंप में 30 साल से ज़्यादा उम्र के 40 अफराद की बीपी, शुगर, ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल और स्क्रीनिंग की गई। जिले में प्रोग्राम को कोऑर्डिनेटर शाह मंदिर ने किया। स्क्रीनिंग कैंप में आने वाले हर शख्स से मियार की जाँच की जाएगी और उनसे तमाम तफसीलात तलब की जाएगी। तमाम लोगों को टारगेट आबादी और बीमारियों के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। ऑफलाइन रजिस्टर में तफसीलात लिख कर और फिर ऑनलाइन स्क्रीनिंग करके जिलाई टीम और रियासती टीम भी उन स्क्रीनिंग कैंपों का दौरा करेगी और उन तमाम लोगों को पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। निज़ामाबाद के मुस्लिम गुंजान आबादी व तिजारती इलाके बल्दी डिवीज़न नंबर 58 धारोर गली, लाइन गली, आज़म रोड, अहमदी बाज़ार में आए दिन बरक़ी ओवरलोड के संगीन मसाइल की वजह से बार बार बरक़ी मसदूदी की शिकायतों और आवाम की मौसम गर्मा में हो रही मुश्किलात के पेश नज़र मुतालिका सीनियर कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 58 एम.ए. क़ुद्दूस ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, PCC वर्किंग सदर और MLC महेश कुमार गौड़ से की गई तहरीरी, मौसर व कामयाब नुमाइंदगी पर वज़ीर आला ऑफिस से 10 मई को ट्रांसको ऑफिस वरंगल मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन SM रिजवी AIS को जारी किए गए मकतूब पर फौरी अमल इक़दाम करते हुए निज़ामाबाद ट्रांसको इंजीनियर्स DE श्रीनिवास, DE तोटा राजशेखर, AD चंद्रशेखर ने बल्दी डिवीज़न 58 के 4 मुख्तलिफ मकामात लाइन गली, सरकारी यूनानी दवाखाना, आज़म रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, धारू गली व आसपास के इलाकों में मरम्मती काम अंजाम दिए गए।
जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने 4 जून को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज डिचपल्ली में मुनक्किदा रायशुमारी के लिए सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, माइक्रो ऑब्जर्वर का तकर्रुर अमल में लाया। उनके साथ आज कलेक्ट्रेट में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया और कवायद के तहत इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़र में रखते हुए रायशुमारी करने की हिदायत दी। ईवीएम, पोस्टल बैलेट की रायशुमारी के बारे में मौजूदा तजस्सुस को दूर करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वाकिफ करवाया गया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने उन अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि हल्के असम्बलियों के रायशुमारी के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जा रहे हैं और सख्त तरीन निगरानी में सुबह 6 बजे से रायशुमारी का अमल रायशुमारी सेंटर पर दस्तयाब रहेंगे और रैंडमाइजेशन के जरिए उन अमले को टेबल मख्तस किया जाएगा। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन मंडल में आज मंडल के सेट आउटलेट्स मुख्तलिफ दुकानों का आज मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर माधवी लता अचानक दौरा करते हुए दुकानात में मौजूद तुख्म और अद्वियात की जांच पड़ताल की। बाददा गवर्नमेंट की जानिब से किए जाने वाले एग्रीकल्चर अद्वियात की फरोख्त करने का हिदायत जारी की। ममनू अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। निज़ामाबाद रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिका के दौरे के मौके पर अपनी अहलिया के हमरा यहाँ की ज़राअत के बारे में तफसीली तौर पर जायज़ा ले रहे हैं। प्रशांत रेड्डी किसान भी हैं। कैलिफोर्निया में जदीद टेक्नोलॉजी से आलू की पैदावार के बारे में तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और किसान से बातचीत की। जिले के बियासबाद के एग्रीकल्चर ऑफिसर मधु लता की हिदायत के मुताबिक सिरपुर टाउन मंडल के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों पहाड़ी गाँव, सिरपुर टाउन, भोपालपट्टनम के मुख्तलिफ इलाकों में मंडल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कविता श्रीनिवास, शोभा रानी के ज़ेर निगरानी में किसानों में कपास तुख्म के इस्तेमाल से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई ताकि नकली तुख्म से हिफाजत हो सके। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO ने तलबा व तालिबात के लिए एक वरंगल में 3 दिन का तरबियती कैंप का अहतमाम अमल में लाया। इस कैंप का मकसद नौजवानों की तरबियत और उनकी जहनी व जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर बनाना है। कैंप में मुख्तलिफ तरबियती सेशंस, वर्कशॉप और अमली मशक़ें शामिल हैं जिनसे नौजवान तलबा की रहनुमाई की जाएगी और उनको मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। इस कैंप में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की जाएगी जिसमें अखलाक़ी व इस्लामी तालीमात, तालीमी महारतें और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तरबियत शामिल हैं। इस इक़दाम का मकसद तलबा में खुद एतमादी पैदा करना और उनको एक बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ गामज़न करना है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। हैदराबाद में मंगल को ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में बम रखे जाने की धमकी अमेज कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस और दीगर टीमें तलाशी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इस इमारत को, जिसे पहले प्रगति भवन कहा जाता था, फिलहाल तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सरकारी रिहाइशगाह है। 7 दिसंबर साल 2023 को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया। अपनी हलफ बर्दारी के दिन उन्होंने प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजा भवन रख दिया, जिसका मतलब है अवाम की इमारत। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के मक्तापुर गांव में मिलावटशुदा दूध की तैयारी का मामला पता चला, जिसके बाद उस दूध को जब्त कर लिया गया। भुवनगिर पुलिस SOT की टीम ने नकली दूध की तैयारी के मरकज पर अचानक छापा मारा और उस 60 लीटर मिलावटी दूध का पता चलाते हुए उसे जब्त कर लिया। 23 साल प्रशांत की जानिब से मिलावटी दूध की तैयारी की एक इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। सिकंदराबाद के इलाके रानीगंज में 31 मई को मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बड़ी कंपनियों में बेरोजगारों को मुलाजिमत का मौका फराहम करने के अलावा खानगी स्कूलों में दर्स व तदरीस के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को मुलाजिमत का मौका फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। DCP क्राइम मधुकर स्वामी ने बताया कि प्रवास्तु क्रिएटिव फाउंडेशन की जानिब से 31 मई को गुजराती हाई स्कूल रानीगंज में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। रियासत भर की मारूफ खानगी स्कूल्स में टीचिंग का मौका फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। जॉब मेले में उम्मीदवारों को मुलाजिमत के ऑफ़र लेटर्स भी दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए प्रवास्तु क्रिएटिव फाउंडेशन के व्हाट्सएप चैनल और वेबसाइट से रब्ता किया जा सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगल को टैक्स दहिंदगान से कहा है कि वो 31 मई तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर लें ताकि ज़्यादा शरह पर टैक्स कटौती से बच सकें। इनकम टैक्स के क़वानीन के मुताबिक अगर कोई मुस्तकिल अकाउंट नंबर यानी कि पैन बायोमेट्रिक आधार के साथ मुंसलिक नहीं करता तो TDS को काबिल इतलाक़ शरह से दोगुना करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई टैक्स दहिंदगान अपने पैन कार्ड को 31 मई तक आधार से लिंक करता है तो TDS की मुख्तसर कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 3 मई को मुगलपुरा के बीबी बाजार में बुलेट मोटरसाइकिल के ईंधन के टैंक में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद अब तक 4 हो गई है। मंगल को एक और शख्स जख्मों की ताब न आते हुए चल बसा। शदीद झुलसने वाले बुलेट मोटरसाइकिल के मालिक अब्दुल रहीम 25 दिन तक जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, जबकि 3 दीगर अफराद जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे इससे कबल इस वाक़े में जख्मों की ताब न लाते हुए वो भी दम तोड़ गए। बुलेट मोटरसाइकिल में आग लगने और उसका फ्यूल टैंक फटने से मजमूई तौर पर 9 अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों में 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रहीम और एक खातून रिश्तेदार बुलेट मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि इसमें अचानक आग लग गई। गुजरात पुलिस ने TRP गेम जोन वाक़े के एक और मफरूर मुलजिम को राजस्थान के सरोही ज़िले के आबू रोड से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने वाक़े में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गुजरात पुलिस को इत्तला मिली थी कि हादसे से मुताल्लिक़ मुलजिम राजस्थान में हो सकता है। पीर की रात तकरीबन 8 बजे पालनपुर गुजरात की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने आबू रोड सिटी पुलिस की मदद से सदर बाजार में वाक़े कपड़े की दुकान पर छापा मारा और मुलजिम धूल भाई को हिरासत में ले लिया। उसे सिटी पुलिस स्टेशन लाया गया और यहां से पालनपुर क्राइम ब्रांच की टीम उसे राजकोट ले गई। रियासत कर्नाटक में हैदराबाद के बिल्डर का कर दिया गया कत्ल। नामालूम अफराद ने खंजरों से हमला करके सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। बिल्डर की नाश बीदर में दस्तियाब हुई। पुलिस राय के मुताबिक 48 साला मधु, जो कि जड़ीमिटला का रहने वाला बताया गया है, किसी काम के सिलसिले में बीदर गया हुआ था। वो 24 तारीख को बीदर के लिए रवाना हुआ और वापस नहीं लौटा। वो अपने साथ चिंतल के रहने वाले प्रसाद, वरुण और सिद्धार्थ रेड्डी को साथ ले गया था। उस रात 10 बजे उसने अपनी बीवी को फ़ोन पर बताया कि वो हैदराबाद वापस हो रहा है और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। बिल्डर की बीवी ने हैदराबाद के जड़ीमिटला पुलिस स्टेशन में अपने शोहर की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसी दौरान 25 मई की सुबह बिल्डर की नाश सड़क के किनारे खून में लथपथ दस्तियाब हुई। मकतूल के अरकान ख़ानदान के मुताबिक बिल्डर के जिस्म पर 6 लाख रुपए का सोना था और उसके पास बहुत ज़्यादा नकदी भी थी। पुलिस को शुबा है कि उसके साथ जाने वालों ने ही वारदात अंजाम दी है। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट में बम की अफवाह, मुसाफिरों ने खिड़कियों से लगा दी छलांग। इंडिगो एयरलाइन की एक परवाज़ में मंगल की सुबह बम की धमकी मिलने के बाद मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। ये फ़्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। तैयारे को तफ्तीश के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के तन्हाई में ले जाया गया। हवाई अड्डे के एहलकार ने बताया है कि एविएशन सिक्योरिटी, डाग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुँच गई और परवाज़ का बारीक बीनी से मुआयना किया गया। अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की की हो गई मौत। ये लड़की आला तालीम के लिए अमेरिका में मुकीम थी, जिसकी शनाख्त सौमिया के तौर पर की गई है और उसका ताल्लुक़ यादगिरी गुट्टा के मदाफ़ात में वाक़े यादगिरी पल्ली से बताया गया है। मुकामी ज़राए के मुताबिक सौमिया अमेरिका में सड़क अबूर कर रही थी कि तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ये लड़की आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका में मुकीम थी और वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। लड़की की मौत की इत्तला के साथ ही उसके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने महजबीन कोटवाला से दूसरी शादी की, जो कि एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं। मुनव्वर फारूकी की साबिक़ा शादी से एक बेटा भी है। 26 मई को मुनक़िद होने वाली एक निकाह की तकरीब में ख़ानदान के करीबी अफराद और दोस्तों ने शिरकत की। तफसीलात को खुफिया रखा गया है। निकाह के बाद इतवार को बावक़ार ITC ग्रैंड सेंट्रल में एक शानदार इस्तक़बालिया मुनक़िद हुआ। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए
सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।